अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मेरी किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार अचारी भिंडी। इससे पहले मैंने आपको भिंडी मसाला सिखाया था, किस तरह भिंडी मसाला बनाते हैं। आज हम बनाएंगे फ्राई भिंडी। ये ड्राई भिंडी होती है और ये अचारी, इसमें मसाला डलता है सारा और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ले ली थी और मैंने इनको इस तरह इतने पीसीज़ में इनको काट लिया है। ये देख सकते हैं इतनी लंबाई के पीसीज़ में मैंने इनको काट लिया है भिंडी को। और इनको धो के पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, फिर मैंने इनको ड्राई करने के बाद इनको काटा है भिंडियों को। इसके लिए हम कुछ ड्राई मसाले लेंगे। ये सारे अचारी मसाले हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद ग्राइंड करके मोटा मोटा इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास 1 चमचा है मस्टर्ड सीड, 1 चमचा है मेरे पास मेथी दाना, 3 चमचे हैं मेरे पास साबुत धनिया, 2 चमचे सौंफ, 10 से 12 अदद मेरे पास लंबी रेड मिर्च है और 1 चमचा मेरे पास कलौंजी है। तो ये तमाम ड्राई मसाले हैं। इनको हम किसी फ्राई पैन में या किसी भी चीज़ पर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने से एक तो ये है कि मसालों में जो भी नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और इनका जायका भी बढ़ जाता है। तो हम इनको ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, हम इनको तकरीबन बस बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम इनको करेंगे 1 से 2 मिनट तक। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा ही करना है 1 से 2 मिनट तक इनको स्लो फ्लेम पे। तो ये मेरे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करके रख लूँगी। इसके बाद मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, उसमें मैं 3 चमचे जो है वो दही शामिल करूँगी। हम जो है भिंडियों को मैरिनेट करेंगे पहले, तो उसके लिए मैं 3 चमचे दही ले रही हूँ। दही जो है वो बग़ैर पानी का होना चाहिए, बिल्कुल थिक दही होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये मसाले मैंने मोटे मोटे ग्राइंड कर लिए थे। इसको हमें बारीक नहीं पीसना, हमें थोड़ा मोटा मोटा रखना है, दरदरा सा। तो ये तमाम मसाले मैंने दही के अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 छोटा चमचा जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं नमक लूँगी। 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने और इन तमाम मसालों को दही में हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे और भिंडियों को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों में अच्छी तरह से हमने भिंडियों को मिक्स करना है। हम भिंडियों को मैरिनेट करेंगे और मिक्स करने के बाद हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। अब मैंने एक पॉट ले लिया है, कुकिंग पॉट लिया जिसमें हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे। उसमें मैंने तकरीबन 250 ml मैंने सरसों का तेल लिया है। हम इन भिंडियों को सरसों के तेल में बनाएंगे। तो 250 ml यानी 1 पाव मैंने सरसों का तेल ले लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चमचा 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, वाइट ज़ीरा है मेरे पास, और 1 चमचा ही छोटा मैंने मस्टर्ड सीड ले लिए हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं वो चॉप कर ली थी। फाइनली चॉप करना है इसको हमें, तो वो हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये हमारी पिंक हो जाएं, हमारी सौते करना है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा इसको हमें फ्राई नहीं करना। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 टमाटर ले लिए थे, बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। इसको भी हमें फाइनली चॉप करना है टमाटर को। प्याज के साथ टमाटर को भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब हमें टमाटर को और प्याज को इतना फ्राई करना है कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने बहुत अच्छी तरह से 5 मिनट तक इनको फ्राई किया था। इसके बाद हमने जो भिंडियाँ मैरिनेट की थी, हम वो भिंडियाँ इसमें शामिल कर देंगे। तमाम भिंडी इसमें हमने मैरिनेट जो की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और भिंडियों को हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर प्याज और टमाटर जो हमने फ्राई किया था उसके अंदर हम ये अपनी मैरिनेट की हुई भिंडियों को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। इनको अब हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। हमें पहले आंच जो है वो हाई फ्लेम रखनी पड़ेगी क्योंकि भिंडियों में हमने दही भी शामिल किया था। तो भिंडी में जो कुदरती जो लैस होता है, तो हमें इसका लैस भी ख़त्म करना है। हमें इसको तेज़ आंच पर फ्राई करना है। पहले हम शुरू में थोड़ी तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद हम आंच को मीडियम कर देंगे। जब हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी भिंडी फ्राई होना शुरू हो गई है और इसका पानी जो है, दही का पानी ड्राई होने लगा है, तो हम अपनी आंच को मीडियम कर देंगे और मुस्तकिल हम इसको भिंडियों को फ्राई करेंगे 10 से 15 मिनट तक। ये देखिए मैं मुस्तकिल इसको 10 से 15 मिनट तक इसको फ्राई किया है मैंने। अब मेरी भिंडियाँ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। ये देखिए इसका पानी भी तकरीबन जो है वो दही का पानी ड्राई हो गया है
और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद जो है हरी मिर्च डालूंगी, जो मैंने लंबाई में काटी थी। हरी मिर्च डालूंगी और 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें लेमन जूस डालूंगी। हमें भिंडियों को इतना फ्राई करना था कि हमने इसका तमाम लैस ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और लेमन जूस इसमें शामिल किया है और हल्का सा मैं इसमें मिक्स करके इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए दम पे। भिंडी को 5 मिनट तक अच्छी तरह हम स्लो फ्लेम पर जो है वो दम पे रखेंगे। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भिंडी के साइडों से भी ऑयल निकल रहा है। भिंडी ने ऑयल छोड़ दिया है साइडों में से। अब ये भिंडी जो है मुकम्मल तौर पर पक चुकी है और ये भिंडी गल भी चुकी है, अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो हमारी भिंडी में अचारी भिंडी तैयार है। तो आइए हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी अचारी भिंडी तैयार है। तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार अचारी भिंडी तैयार है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।